वेलकम टू देवनागरी डिस्कस। एक्सेल के आज के वीडियो में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसकी मदद से हम मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं सीखना सबको एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं अपना सम फार्मूला, जिसमें हम देखेंगे सम और सम इफ और सम इफ्स। ठीक है, तो ये तीन हम देखेंगे। तो सबसे पहले सम करना जानते हैं। तो हमारे पास एक डेटा दे रखा है टीम 1 और टीम 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 1 बाई 1 क्या कहते हैं एडिशन करना सीखेंगे। तो जैसे हम इक्वल करके और फिर हम जिसको ये इस सेल को सिलेक्ट करके फिर प्लस का साइन और फिर वैसे ही नीचे का सेल फिर प्लस। तो हमने सारे सेल सेलेक्ट कर लिया और आप जैसे देखोगे तो बीच में एडिशन का साइन कई बार आ रखा है। ठीक है, D8 डाला फिर प्लस, फिर D9 फिर प्लस। तो ऐसे करके हमने D17 तक किया और बीच में प्लस लगाते गए। और जैसे हम एंटर करेंगे तो इसका पूरा एडिशन आ जाएगा 2559। ठीक है, लेकिन एक फार्मूला है सम, उसके से हम क्या करेंगे, जैसे ही हम सम डालते हैं और फिर हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने सेलेक्ट करके एंटर किया तो बिल्कुल वैसे ही आ गया 2559। ठीक है, और हम इस रेंज को और किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे भी सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने मान लेते हैं सम किया, यहाँ पे हम सम करते हैं और यहाँ पर भी अगर हम मान लेते इसको करके सेल सेलेक्ट करके फिर दोबारा इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्या होगा कि कोमा जो है ना ये हमारा आता जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि सम फार्मूला के अंदर ही सेल वाइज हमने सेलेक्ट करते गए। G8 सेलेक्ट किया, फिर कॉमा डाल के फिर G9 सेलेक्ट किया, G10 सेलेक्ट किया, फिर कॉमा डाल के G11 सेलेक्ट किया। तो इससे क्या होगा कि ये G8 से लेके G17 तक के जितने भी सेल हैं उन सब में जितने भी वैल्यू है सबको ऐड कर देगा। और जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2767। तो इसको हम एक और तरीके से रेंज के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सम डालते हैं और इस बार हम क्या करेंगे, पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 10 तक पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया और इस बार हम इसको एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आ जाता है आंसर 2767। तो एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों टीम के जो टोटल स्कोर है उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल करके और इसको करेंगे और प्लस करके और यहाँ पर हम इसको करके एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 5326 आ गया आंसर। ठीक है, और लेकिन आप नीचे करके यहाँ पर हम इक्वल करके इस बार हम क्या करते हैं सम करेंगे। ठीक है, सम, और इस बार हम क्या कहते हैं ये रेंज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज ले लिया और फिर कोमा करेंगे और इस बार फिर ऐसा ही हम दूसरा जो हमारा डेटा है उसमें भी जाएंगे और इस बार भी हम रेंज लेंगे पूरा का पूरा और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको दिखेगा, यहाँ पर आप पूरा फार्मूला चेक कर सकते हो। अगर आप जैसे इस तरीके से होगा ना कि आपका जो फार्मूला टाइप करने की जगह कहीं और है और आप यहाँ पर रेंज कहीं और से ले रहे हो, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि फार्मूला आपका सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, ये जो फार्मूला बार आपको दिख रहा होगा ऊपर, आपको जो ये फार्मूला बार दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, और हम यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वापस जाएंगे तो आप यहाँ पर आप देखोगे कि 5326 आंसर आ चुका है, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर टोटल स्कोर था। तो अब हम चेक करते हैं थोड़ा सम इफ़ के बारे में कि उसमें क्या चीज़ है। तो सम इफ़ के अंदर क्या है, थोड़ा हम नीचे आएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक डेटा दे रखा है जिसमें हमारे पास है टीम और उसका कुछ स्कोर है और वेन्यू दे रखा है कि कहाँ पर मैच हुआ या कहाँ पे मैच हुआ। ठीक है, तो टीम में आप देखोगे तो इंडिया है, वेस्ट इंडीज़ है, इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिर और भी बहुत सारा है। ठीक है, और काफ़ी लंबा डेटा है। ठीक है, और इसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ इंडिया का जो है वो टोटल स्कोर हमें जानना है। ठीक है, तो सिर्फ जैसे ये इंडिया का है और ये इंडिया का है और यहाँ पर इंडिया का ये रहा और ये रहा, इस टाइप में है। तो हम क्या करेंगे कि हम जैसे यहाँ पर कर सकते हैं कि इक्वल डालेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इक्वल डाल के फिर इसको प्लस करके इसको करेंगे, फिर यहाँ पर फिर प्लस और फिर प्लस और यहाँ पर फिर इस टाइप में भी कर सकते हैं। लेकिन जब डेटा ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर ऐसे करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे कि सम इफ फार्मूला हमारे काम आएगा। तो सम इफ फार्मूला क्या है तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर सम इफ डालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सम इफ डाला तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है रेंज। ठीक है, तो कौन सा रेंज चाहिए हमें जिससे हमें क्राइटेरिया ढूंढना है। तो हमारा रेंज ये रहा टीम वाला, तो इस पर हम जाएंगे और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर जैसे हम कोमा डालते हैं तो अब आ जाता है क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया में हमें चाहिए इंडिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें टेक्स्ट डालना होता है डबल कोट में करेंगे, तो डबल कोट करके फिर इंडिया। ठीक है, इंडिया करेंगे पूरा INDIA
फिर डबल कोट से ब्रैकेट डबल कोट से क्लोज करेंगे और फिर अब आते फिर एक और कॉमा डालेंगे और इस बार पूछा जाएगा सम रेंज। तो आप देखोगे जिससे हमें एडिशन चाहिए, जिस चीज़ का वो चाहिए, तो हमें स्कोर का एडिशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट दबाकर डाउन एरो की करके। तो ये हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया और इस बार हम फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इस तरीके से हमारा फार्मूला लग गया है। और आप यहाँ पे देखोगे हमारा फार्मूला यही है। सम इफ में पहला जो C29 से C75 था वो क्राइटेरिया का रेंज था, ठीक है, कि कहाँ से हमें क्राइटेरिया लेना है, और उसके बाद हमारा इंडिया जो था वो क्राइटेरिया है, ठीक है, और उसके बाद जो है सम रेंज है, ठीक है। तो ये था हमारा। और अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो जैसे हमने एंटर किया, आप थोड़ा ऊपर चलोगे तो देखोगे 3473। तो इस तरीके से ये हमारा सम रेंज का सम इफ़ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सम इफ़्स का हमारा क्या काम करता है। जैसे कि आप देखोगे ना यहाँ पर सम इफ़्स है, तो ये हमारा क्या काम करेगा। तो सम इफ़्स का मतलब होता है कि हम बहुत सारे क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि टीम इंडिया का स्कोर, और वो भी मतलब जापान में या फ्रांस में, वेस्ट इंडीज़ में, इस टाइप में, ठीक है। तो हम दो क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि पहले तो टीम में इंडिया चाहिए और वेन्यू में भी हम चाहिए तो जापान चाहिए, फ्रांस चाहिए। तो यहाँ पर जापान है तो जापान ले सकते हैं हम, ठीक है। तो हम दोबारा सीखते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर ओके करेंगे और इस बार हम सम इफ की जगह IFS भी डालेंगे, ठीक है। और इस बार हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा रेंज मांगा जाता है कि कहाँ से हमें एडिशन चाहिए, कौन से डेटा को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो वो डेटा हमारा ये स्कोर वाला है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते पूरा। और इसको हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया हमारा, और उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज के लिए पहले कॉमा डालेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज पूछेगा कि कौन से रेंज में हम से चाहिए हमें क्राइटेरिया। तो हमारा टीम वाला जो रेंज है इससे क्राइटेरिया चाहिए, तो इसको पूरा सिलेक्ट करके और इस बार हम फिर डबल कोट में इंडिया डालेंगे और फिर एक बार और कॉमा डालेंगे। तो क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, तो जैसे हमने क्राइटेरिया 2 है तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको क्राइटेरिया 2 का रेंज सेलेक्ट कर लिया और इस बार हम क्या करते हैं, इसको फिर कॉमा डालते हैं और इस बार हमसे पूछा जाए क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस बार हम ओके करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम इसको एंटर करते हैं। तो हमने इसको एंटर किया तो आप देखोगे यहाँ पे 0 बता रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, जापान लिख के देखते हैं। तो हमने जापान लिख के जैसे ही देखा तो आप देखोगे कि यहाँ पे आ गया कि 1610, ठीक है, 1610 आ चुका है। यहाँ पर मान लेते हैं हम फ्रांस लिखते हैं, फ्रांस लिख के एंटर किया तो यहाँ पर 335 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया। आप यहाँ पे एक फार्मूला के हिसाब से भी आप देख सकते हो, जैसे इक्वल करके फार्मूला करते हैं और इस सेल को रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो फार्मूला हमारा क्या लगा है कि पहले जो हमारा सम रेंज था D29 D75 से, ठीक है, उसके बाद जो C29 से C75 तक था वो क्राइटेरिया 1 था, ठीक है, उसका सेल था, फिर इंडिया दिया था। उसकी जगह हम कोई सेल भी ले सकते हैं, उस सेल के अंदर हम इंडिया लिख सकते हैं, फिर वेस्ट इंडीज़ लिख सकते हैं, इस तरीके से जान सकते हैं। फिर वैसे क्राइटेरिया 2, उसका फिर क्राइटेरिया क्या था, उसके अंदर क्राइटेरिया 2 का रेंज और उसके बाद क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया 2, ठीक है। इस तरीके से हम और भी क्राइटेरिया दे सकते हैं, तीसरा भी दे सकते हैं, चौथा भी दे सकते हैं। तो सम इफ्स में हम बहुत सारे क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना एवरेज वाला पार्ट। तो इसके लिए ये हमारा कंप्लीट हो गया सम वाला। अब हम देखते हैं एवरेज वाला पार्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो एवरेज वाले पार्ट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 4 फार्मूला दिखेगा। तो सबसे पहले एवरेज से स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज के लिए हम यहाँ पर कुछ डेटा जो है हमारा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारा डेटा है, तो यहाँ पर पहला डेटा जो है उसमें एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा कि यहाँ पर इक्वल डाल के जब भी कोई हम फार्मूला लगाएंगे तो पहले इक्वल डालेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर एवरेज लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते, ठीक है, इस तरीके से, और फिर कॉमा डाल के इस तरीके से हम ना यहाँ लास्ट तक करते रहेंगे। तो ये हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिया है और आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर भी सम के जैसा ही है कि हमने कॉमा डालते गए, सेल चूज़ करते गए और बीच में कॉमा डालते गए और सेपरेट करते गए सेल को। तो इस तरीके से हमने E10 से लेकर E90 तक सिलेक्ट कर लिया और फिर एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 255.9। और एक इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा रेंज ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे और शिफ्ट दबाकर जैसे डाउन एरो की करेंगे तो फिर नीचे तक जाते हैं 10 तक सिलेक्ट करके। उसके बाद फिर जैसे हम एंटर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर भी 255.9 आंसर आ चुका है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है
कि इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इक्वल करके एवरेज करके और यहाँ पर इस टाइप में हम करके एंटर करेंगे तो ये हमारा एवरेज आ गया है, ठीक है। और या तो हम इसको इस टाइप में भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने सम किया और यहाँ से और यहाँ तक हमने किया 10 तक, और फिर हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 10 सेल तक है, ठीक है, क्योंकि हमने मैच नंबर डाल रखा है 1 से लेके 10 तक। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे और फिर एंटर करेंगे, तब भी आंसर हमारा वही आएगा जो एवरेज है हमारा 276.7, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर बोथ टीम एवरेज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से देखेंगे। तो पहला तरीका हमारा क्या है कि हम दो रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम कॉमा डालेंगे और फिर हम यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो जहाँ पे हम फार्मूला पुट कर रहे हैं वो वाला सेल हमारा ढक चुका है और हम थोड़ा नीचे आ चुके हैं इसीलिए। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो फार्मूला बार आपको दिखेगा, यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हो कि कौन सा हमारा फार्मूला जो बिल्कुल ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। फिर हम जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर एंटर करेंगे और ऊपर हम थोड़ा करते हैं तो आप देखोगे आंसर आ चुका हमारा 266.3। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे एवरेज और यहाँ पर हम इस बार इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके फिर एंटर करते हैं और फिर एंटर करेंगे, फिर देखोगे आप तो इसका आंसर आ गया 266.3। और यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको दे के रखा है कि एवरेज यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट किया 2, ठीक है। यहाँ पे E10 से E90 तक और यहाँ पे H10 से H19 तक। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने एवरेज निकाल लिया था उसी को हमने दो सेल सेलेक्ट किया, तो दोनों का आंसर आप देखोगे 266.3 आ चुका है, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ एवरेज आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 100 100 100 लिखा आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 2 लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे हम एवरेज निकाल के देखते हैं पहले। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एवरेज लिखेंगे और यहाँ पर इस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे इसका और फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा 100 ही आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर चेक करोगे कि यहाँ पर जो है 5 सेल है हमारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो ये हमारा आता कितना, 300 है तो 60 आता, 60 आता हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे 100 ही आया है। तो ये चेक करने के लिए आप देखोगे इसके अंदर हुआ क्या कि ये जो 1 और ये 2 जो है ना, ये दोनों के दोनों जो हमारा था ये टेक्स्ट वैल्यू हो गया हमारा। तो ये हमारा डिजिट नहीं था, तो इसलिए इसने क्या किया कि जो टेक्स्ट वैल्यू को उसने हटा दिया और सिर्फ इस 3 को ही इन्होंने ऐड किया, ठीक है। तो ये 3 जो हमने सेलेक्ट तो किया है कि D24 से D28 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहला 3 सेलेक्ट करके और इसी 3 को इन्होंने नंबर भी लिया और इसी 3 को वैल्यू में भी लिया। तो सेल वैल्यू हमारा कितना हो गया 300 और हमारा जो सेल नंबर हो गया वो भी 3 हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे सेल नंबर है 5। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया एवरेज के अंदर कि सेल नंबर जिसमें डिजिट था उसी सेल नंबर को लिया तो वो हमारा 3 है, और इन सेल के अंदर जो नंबर है वो 300 हो गया, ठीक है, ऐड करके। और उसको हम जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 100 आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एवरेज ए का हम देखते क्या होता है। तो हमने जैसे ही एवरेज ए डाला और फिर यहाँ पर फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिल्कुल 60 आंसर आया है, क्योंकि जो सेल नंबर है हमारा वो 5 तक है, ठीक है। और आप चेक करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है डिजिट में वो सिर्फ 300 है, इसीलिए क्या हुआ ये 60 आ गया। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक और कर देते हैं, 100 कर देंगे फिर एंटर करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे 400 आ गया। 400 और डिवाइड बाई 8 करोगे तो हमारा 80 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 5 करोगे तो, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 करेंगे और यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 करते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे हो गया, ये 40 आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये 100 वैल्यूज है ना, ये डिजिट 2 ही ले रहा है, 2 सेल ले रहा है और उसकी जो डिजिट है वो भी ले रहा है। तो 200 हो गया। इसलिए अब मान लेते हैं हम यहाँ पे 200 करते हैं, तो 200 करेंगे तो यहाँ पे देखोगे 150 आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे 60 आंसर है, ठीक है। तो अब आप ये जान चुके हो कि एवरेज और एवरेज ए में क्या फ़र्क है। एवरेज होता है जो सिर्फ डिजिट जो सेल होती है उसी को ऐड करेगा और उसी सेल नंबर पे साथ एवरेज निकालेगा। लेकिन एवरेज ए क्या होता है, टेक्स्ट वैल्यू जो है ना उस सेल को भी ऐड करेगा, लेकिन जो डिजिट में जो हमारा वैल्यू होगा 200 100 उसको ऐड करके और जो सेल वैल्यू हमने रेंज में डाल रखा है तो उसके साथ डिवाइड करेगा। तो जैसे यहाँ पे 2 में ही डिजिट है और लेकिन यहाँ पे 3 में हमारा क्या है
अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 सेल लेगा, यहाँ पे 300 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 60, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज और एवरेज है। अब आते हैं हम थोड़ा नीचे, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स में और सम इफ़ और सम इफ्स में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, फार्मूला भी बिल्कुल सेम ही है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें टीम है, स्कोर है और वेन्यू है। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, जो टीम के अंदर जो बहुत सारी टीमें हैं ना, उसमें से सिर्फ हम इंडिया की जो स्कोर है ना, एवरेज स्कोर निकालना चाहते हैं, इसका एवरेज स्कोर। तो वो हम क्या कर सकते हैं, इसका सिलेक्ट करके भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये, और इसके बाद फिर यहाँ पर इंडिया इस टाइप से, और फिर यहाँ पे ये प्लस प्लस करके फिर इंडिया जितनी बार आया है उससे डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एवरेज इफ़ भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एवरेज इफ़ की फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बार क्या पूछा जा रहा है, रेंज। तो रेंज हमारा क्या है, हमारा क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, हमें इंडिया चाहिए इस वाले रेंज से ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर फिर डबल कोट में डालेंगे इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखोगे तो एवरेज रेंज पूछा जा रहा है कि हमें किस वैल्यू से, हमारा कौन सा कॉलम है जिससे हमें एवरेज निकालनी है। तो हमारा स्कोर वाला जो कॉलम है उससे हमें एवरेज निकालनी है। तो हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम ब्रैकेट बंद करके फिर एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे हमारा एवरेज आ गया, इंडिया एवरेज आ गया 288.727272, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही सम इफ्स की तरह ही एवरेज इफ्स भी है। यहाँ पर भी क्या होगा कि पहले एवरेज का जो स्कोर है हमारा, जो हमारा रेंज है जहाँ से हमें एवरेज चाहिए वो पहले मांगा जाएगा, उसके बाद फिर क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पर फिर हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज इफ्स करते, ठीक है। और इस बार हम, जैसे आप देखोगे एवरेज रेंज पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा स्कोर का जो रेंज है, कॉलम नेम है, हेडिंग, उसी से हमें एवरेज चाहिए, उसी के अंदर जो डिजिट है हमारा वैल्यू, उसका एवरेज चाहिए। और किस में से चाहिए, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो इस टीम के अंदर जो है, इस टीम के अंदर हमारे को चाहिए इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर आएगा क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा क्या है, ये वेन्यू है ये, तो इसलिए हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस बार हम क्या करेंगे, फिर हम इसको क्या करते हैं, जापान लिख देते हैं, ठीक है। और इस बार हम क्या करेंगे, इसको एंटर करते हैं। तो आप देखोगे तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो 302.5 एवरेज है वो क्या है, वो है इंडिया टीम, इंडिया का इस पूरा जो हमारा डेटा था उसके अंदर जो इंडिया टीम है उसका एवरेज होना चाहिए, जो कि वेन्यू जापान में, ठीक है। क्योंकि इंडिया आप देखोगे तो इंडिया वेस्ट इंडीज़ में भी खेल रही है, लेकिन उसको नहीं ऐड किया गया होगा। यहाँ पे इंडिया भी होना चाहिए और यहाँ पे जापान भी होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये ऐड होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 2 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, जैसे इंडिया और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ नहीं चाहिए, जापान चाहिए। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे जापान है और यहाँ पे इंडिया, इसलिए 274 हमारा ऐड होगा। और फिर उसी तरीके से सेल नंबर भी हमारा उस टाइप में होगा और फिर उस टाइप से हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिया में भी है। और हम चेक करते हैं, एक चीज़ चेक कर लेते हैं, इंडिया हमारा इंडिया, और देखते हैं तो इंडिया इसमें सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है उसको इंडिया में करते हैं और एंटर करेंगे तो 3355 देखोगे आप, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो इंडिया हमारा कहाँ है, इंडिया ये रहा देखो, एक ही बार है हमारा, कंडीशन मैच हो रहा है एक ही बार, ठीक है, 335। तो इन्होंने क्या किया, एक ही बार सम लिया, ऐड किया 335 और डिवाइड बाई 1, तो 335 ही आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम जापान है, जैसे इसको भी हम इंडिया करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखोगे हमारा एवरेज चेंज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम मान लेते हैं हम इंडिया करते हैं, इस जापान को भी हम इंडिया करेंगे तो आप देखोगे हमारा एवरेज चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से था हमारा एवरेज वाला पार्ट। अब आते हैं हम काउंट वाले पार्ट में। तो हम काउंट वाले पार्ट में देखते हैं, काउंट के अंदर आप चेक करोगे तो आपको 5 फार्मूला दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हम सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले काउंट देखेंगे, तो काउंट में भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर हम इक्वल करके हम काउंट डालेंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चाहे तो रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, क्या कहते हैं, इस तरीके से हम इसको रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप
इक्वल करके एंटर करोगे तो यहाँ पे 10 दिखाएगा। जैसे कि मैच नंबर आप देखोगे 1 2 3, तो यहाँ पे सेल नंबर चेक करता है, ठीक है। तो ये सेल हमारा कितना है, 10 है। तो सेल 10 सेल के अंदर हमारा जो वैल्यू है उस टाइप से, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट। तो आप देखोगे कि 9 सेल के अंदर हमारा कुछ वैल्यू है, तो वो इस तरीके से काउंट किया, ठीक है। यहाँ पर हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हो जाता है। और यहाँ पर हम कर देते हैं कुछ वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे 10 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही इसको सिलेक्ट करके फिर कॉमा, और फिर इसको सिलेक्ट करके फिर कॉमा। तो काउंट फार्मूला के अंदर भी आप सेल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर कॉमा डाल के फिर दूसरा सेल, उसके बाद फिर कॉमा डाल के, इस तरीके से आप बहुत सारे सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 10 आंसर आ चुका है, क्योंकि हमारा 10 ही है, 10 सेल में वैल्यू है हमारा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और फार्मूला लेते हैं इक्वल करके काउंट ब्लैंक, ठीक है, COUNT और BLANK, ठीक है, काउंट ब्लैंक। और यहाँ पे फिर इस रेंज को ही लेते हैं, स्कोर की जगह मैच नंबर भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर फिर हम इसको एंटर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 0 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे डिजिट में हमारे वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक सब में ही। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं 7 है, इसको हम जैसे ही एंटर डिलीट करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, उसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पूरा जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है ना, इस पूरे रेंज के अंदर जितने भी एम्प्टी सेल है सिर्फ वो उसको ही काउंट करेगा। तो काउंट ब्लैंक हमारा काम क्या करता है कि वो जो एम्प्टी सेल है उसको काउंट करके हमें देता है। तो यहाँ पे 2 हमारे एम्प्टी सेल है, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे 2 है। इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 एम्प्टी सेल है, तो यहाँ पे 3 आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे टीम के अंदर हमारा क्या है, कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं डिजिट के अंदर और कुछ टेक्स्ट के अंदर है। तो उस सबको हम चेक करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको काउंट कर देते हैं और पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा एवरेज ए था, ठीक है, काउंट ए बी। तो यहाँ पर 8 दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा जो रेंज सेलेक्ट किया उसमें डेटा जो है 10 तक है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिखा रहा है 8। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्स्ट वैल्यू है ना, इसको इन्होंने हटा दिया, इसको ऐड ही नहीं किया है। और यहाँ पर सिर्फ जितने भी डिजिट वैल्यूज़ थे ना, वो सारे सेल को ऐड करके 8 हमको आंसर दिया है। और यहाँ पर क्या करता है, काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ए क्या करेगा, इस पूरे रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं। इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करके हम जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर पूरा आंसर हमारा आ चुका है 10। तो 10 का मतलब होगा कि यहाँ पर ये डिजिट को भी ऐड करेगा और साथ में जो हमारा टेक्स्ट वैल्यू है उसको भी ऐड करेगा। तो 6 7 जो हमारा टेक्स्ट वैल्यू था उसको भी ऐड किया और साथ में हमारा जो डिजिट था उसको भी ऐड किया। जैसे हम 5 है, इस 5 को अगर हम 1 भी करते हैं तो हमारा क्या होगा कि काउंट ए के अंदर जो हमारा फार्मूला था उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ काउंट में जो फार्मूला है ना 8, वहाँ पे क्या होगा कि ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इस तरीके से हम इसको डिलीट करके हम क्या कहते हैं 5 डालेंगे और फिर एंटर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 6 करेंगे और एंटर डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन वहाँ काउंट ए के अंदर 10 ही रहेगा। तो और ये आप क्या करते हैं, इसको 7 है, इस 7 को मानते डिलीट कर देते हैं। तो जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया तो आप देखोगे काउंट ए के अंदर भी 9 आ गया। तो आप यहाँ पे होता क्या है कि जो हम डिलीट कर रहे हैं ना उसके अंदर हम मानते हैं इसको 7 ही रहने देते, ठीक है। 7 करके एंटर करते हैं और इस 5 को डिलीट करते हैं। तो 5 को हमने जैसे डिलीट कर दिया तो यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों में ही आप देखोगे घटा है। काउंट ए में भी माइनस हुआ एक और एक काउंट में भी माइनस होगा, 9 से 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, काउंट ए हो या काउंट हो, उसमें ब्लैंक सेल की जो ब्लैंक सेल होगा वो जो रेंज में आएगा तो उसको काउंट नहीं करेगा वो, ठीक है। वो काउंट ब्लैंक के अंदर सिर्फ ब्लैंक सेल काउंट करता है, बाकी काउंट ए और काउंट के अंदर हमारा कोई ब्लैंक सेल की वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 डाल के एंटर करते हैं और अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा जो स्कोर है इसको भी हम क्या करते हैं, हम इसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। काउंट करके और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम रेंज में इक्वल करके काउंट करके हम क्या करते हैं इस पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये स्कोर वाला जो पूरा सेल है इसको सिलेक्ट करके कॉमा डाल के इस तरीके से हम क्या करते हैं इस पूरे रेंज को भी सिलेक्ट करते हैं और जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे 20 आंसर आ चुका है हमारा। तो यहाँ पर हमारा 20 आंसर आ चुका है क्योंकि हमारा पहला रेंज में 10 था और दूसरे रेंज में भी 10 है, तो दोनों को ही काउंट करके वो 20 आ गया है, ठीक है। अब हम आते थोड़ा नीचे तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास है एक डेटा जिसमें टीम है, स्कोर है, वेन्यू है, जो कि हमने पहले भी देख रखा है।
और इसके अंदर हमें क्या करना है, इंडिया का जो मैच है ना वो काउंट करना है। तो टीम जो है हमारा, इसमें पूरा डेटा में हर टीम है, हर टीम का नाम है। तो हमें चाहिए कि इंडिया का मैच कितना है वो काउंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ दो ही क्राइटेरिया देना होता है, एक रेंज क्राइटेरिया रेंज, और फिर क्राइटेरिया रेंज में क्या चाहिए वो, ठीक है, क्राइटेरिया, ठीक है। उसके साथ कोई सम रेंज या एवरेज रेंज जैसा जो हम दे रहे थे वो नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं इसके। तो यहाँ पर रेंज में हम क्या करते हैं, टीम वाला जो रेंज है इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फिर हम कॉमा डाल के फिर यहाँ पे डबल कोट में इंडिया, और फिर यहाँ इसको डबल कोट में ही डालना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी है, और फिर हम एंटर करते हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारा 12 आंसर आ चुका है। और इस तरीके से हम इंडिया इन जापान में करेंगे कि इंडिया जापान के अंदर कितना मैच हुआ वो काउंट करने के लिए हम काउंट की जगह काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, काउंट इफ़, ठीक है, इस तरीके से। और इस बार हम क्या करेंगे, पूरे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, और इस बार भी फिर कॉमा डालेंगे और डबल कोट के अंदर इंडिया लिखेंगे, और फिर डबल कोट क्लोज करेंगे, और उसके बाद फिर कॉमा डाल के क्राइटेरिया 2 में आते हैं। तो क्राइटेरिया 2 में हमें इस जो हमारा वेन्यू है जापान है, ठीक है, तो उसके लिए हमें इस जो वेन्यू वाला पार्ट है उसको पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करके और फिर कॉमा डाल के उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऊपर वाला सेल जो हमारा वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वैल्यू हमारा दिखा रहा है हैशटैग वैल्यू नहीं है कुछ, तो यहाँ पर हम जापान डालते हैं। तो हम जापान डाल के एंटर करते हैं तो फिर भी हमारा वैल्यू वाला एरर आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वल करके हम फॉर्मूला टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, और इस बार हम क्या कहते हैं, इसको रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर B48 से B94 तक का रेंज है और यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, लेकिन दूसरा रेंज आप चेक करोगे तो D48 से D92 तक का है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नीचे हम थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो दो डेटा है ना वो था ही नहीं। तो हमने जब कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो किया तो फिर क्या हुआ कि वो जो जापान तक आया उसके नीचे वाले में आया ही नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये इन्होंने D92 तक ही सिलेक्ट किया है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस D92 को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो D92 को हमें क्या करना पड़ेगा, 94 करके तभी एंटर करेंगे तभी काम करेगा ये, ठीक है। तो दोनों हमारा रेंज बराबर ही होना चाहिए, 4894 4894। तो यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रांस डालते हैं तो एंटर करेंगे तो इस तरीके से 1 आया है। तो इस तरीके से काउंट और काउंट इफ्स का हमारा जो फॉर्मूला था वो हमने देख लिया। अब चलते हैं हम एग्रीगेट वाले पार्ट पे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर हम क्लिक करते ही हम आगे हैं एग्रीगेट वाले पार्ट पे। एग्रीगेट फार्मूला समझने से पहले हम इसको एक तरीके से जो हमारा डेटा है इसको हम पहले एक सम देते हैं, ठीक है, इसको सम करते पहले। तो सम डाला हमने और फिर ये जो पूरा रेंज है इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, और फिर इसको हम एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि पूरा 4139 आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ये वाला जो पार्ट है हमारा 297, ठीक है, तो इसको हम करते क्या है, इक्वल डाल के और 1/0, ठीक है, 1/0 करके हम एंटर करेंगे तो ये एरर आ जाता है एक तरीके से। तो जब एरर आ जाएगा तो आप देखोगे तो ये नीचे का जो पार्ट है हमारा वो बाकी सारा ठीक था लेकिन वो भी ऐड नहीं हुआ, और जो हमारा सम वाला पार्ट है वो भी हमारा D/0 आ गया, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे भी एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने 245 डाल दिया। और एक तरीके से और करते हैं कि हमने ये 6 से लेकर और हम क्या कहते हैं 9 तक हमने सेलेक्ट किया, और इस बार हम क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। तो हमने जैसे इसको हाइड कर दिया तो आप देखोगे कि 4087 ही इसका आंसर आ रहा है फिर भी। तो इसका क्या हुआ कि हम अनहाइड करते हैं फिर भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। तो हमने जो कुछ डेटा हमने हाइड किया उससे ये चेंजेस नहीं हो रहे, और यहाँ पर हमारा कुछ एरर आ रहा है तो उसको एरर को इग्नोर करके बाकी के डेटा का कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। तो उस चीज़ को हम एग्रीगेट से दूर कर सकते हैं। तो एग्रीगेट में और भी चीज़ें, तो हम पहले एग्रीगेट देखते हैं। एग्रीगेट डाल दिया फार्मूला और फिर ब्रैकेट ओपन, और आप यहाँ पर ध्यान दोगे, हम यहाँ पर फिर दोबारा करते हैं ब्रैकेट ओपन। आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर एवरेज 1 अगर हम टाइप करते हैं तो एवरेज आएगा, ठीक है। काउंट के लिए हम 2 करेंगे, काउंट ए के लिए 3, इस तरीके से मैक्स मिन और प्रोडक्ट, और थोड़ा हम और नीचे करेंगे तो स्मॉल लार्ज और सम देखोगे तो 9 है, ठीक है, 9 है। और बाकी यहाँ पे क्वार्टाइल, परसेंटाइल, स्मॉल लार्ज और मीडियन, प्रोडक्ट, बाकी ये सारा कुछ है।
तो हम क्या करते हैं, इस बार हम यहाँ पे 1 हमारा एवरेज है और 9 हमारा सम है। तो हम क्या करते हैं, इस सम के लिए हम पहले इसको जूम आउट हो जाते हैं। इस जो फंक्शन हमारा यहाँ पर हम 9 डाल सकते हैं, ठीक है। 9 डाल दिया और फिर हम जैसे ही हम कॉमा डालेंगे तो हमारा दूसरा जो पार्ट आ जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि क्या चीज़ डालना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे दोबारा हम कॉमा डालते हैं, तो आप देखोगे इग्नोर, जब हम 0 टाइप करेंगे तो इग्नोर नेस्टेड सब टोटल और एग्रीगेट फंक्शन। तो जब हमारा कोई सब टोटल होगा इसके अंदर, इस पूरे डेटा के अंदर, तो और एग्रीगेट फंक्शन होगा कोई और सा, तो उसको इग्नोर कर देगा अगर हम 0 टाइप करते हैं। इग्नोर हिडन रोज और नेस्टेड सब टोटल्स एग्रीगेट फंक्शन, और इग्नोर एरर वैल्यूज़ और इग्नोर नथिंग। अगर हम 4 टाइप करते हैं तो कुछ भी इग्नोर नहीं करेगा, बिल्कुल सम जैसा ही रहेगा। हम हाइड भी करते तब भी चेंज नहीं आएगा। कुछ हमारा एरर आ जाता है तो फिर वो भी हमारा दिखेगा, ठीक है, कि हमारा कहीं एरर आया, वो उस वजह से हमारा एग्रीगेट फंक्शन के अंदर वैल्यू में भी चीज़ें चेंज हो गए, एरर वहाँ पे भी दिखाई देगा। फिर यहाँ पे इग्नोर हिडन रोज, तो इग्नोर कर देंगे हिडन रोज। अगर हम इग्नोर करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा 5 डालने पे सिर्फ इग्नोर एरर वैल्यूज़, तो वो 6 डालने पे सिर्फ इग्नोर एरर वैल्यूज़ ही इग्नोर करेगा। 7 डालते हैं तो वहाँ पे हिडन रोज और एरर वैल्यूज़ दोनों ही इग्नोर करेगा। और 3 डालते तो इग्नोर हिडन रोज भी करेगा, वैल्यूज़ भी करेगा, और सब टोटल भी करेगा, और एग्रीगेट फंक्शन भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 डालते हैं। तो 3 डाल के हम जैसे ही कॉमा डालेंगे तो अब क्या आता है, अब आता है हमारा ऑप्शन, ठीक है, हमारा एरे आता है। तो एरे के लिए अंदर क्या होगा, ये रेंज है ना जो हमारा, इसको ही सिलेक्ट करना है हमें। तो इस पूरे रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको क्लोज करके फिर एंटर करते हैं। तो आप देखोगे हमारा आंसर आ गया बिल्कुल 4087, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 245 है इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करके 1 डिवाइड बाई 0 करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सम वाला पार्ट जो है हमारा, वहाँ पे एरर दिखा दिया है। लेकिन एग्रीगेट में क्या किया इन्होंने कि ये जो नीचे का जो पार्ट है ना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करके देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ के अंदर आपको यहाँ पर सम दिखेगा 3842, ठीक है। ये जो सम है आपको थोड़ा ऊपर करोगे तो यहाँ पे 3842, तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। जो हमारा एरर है उसको इग्नोर कर दिया इसने। और इसी तरीके से हम मान लेते हैं, इसको हम यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और इसको हाइड कर देते हैं। तो हमने इसको हाइड कर दिया, तो इस तरीके से ये आप देखोगे तो 2771 हमारा आ रहा पार्ट। और जैसे हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप देखोगे 2771 हमारा, आप यहाँ पे नीचे चेक करोगे तो आप देखो 2771 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इग्नोर कर दे रहा है, हिडन जो वैल्यूज़ है उसको भी इग्नोर कर दे रहा है, और जो हमारा एरर है उसको भी इग्नोर कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर फिर 245 कर देते हैं। यहाँ पे हमने 235 कर दिया और यहाँ पे देखोगे बिल्कुल ठीक आ गया। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो 9 है ना, इसको हम हटा के हम इस जगह सेल जो सेल वैल्यू दे सकते हैं और फिर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल में कुछ है ही नहीं वैल्यू, इसलिए यहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 डालते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारा एंटर 1 डालने पर क्या आ गया, 271 आ गया। तो हम यहाँ पर इक्वल करके जैसे हम एवरेज चेक करते हैं इसका पूरे का, तो हम क्या करेंगे, तो 271.8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर 9 डालेंगे तो हमारा 4007 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं बहुत तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें इग्नोर भी कर सकते हैं, हिडन रोज है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब आते हैं हम अदर्स वाले फंक्शन में। यहाँ पे भी फार्मूलाज बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको रैंक से लेकर मैक्स, मिनिमम, लार्ज, स्मॉल, प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी और मैक्स इफ़ और मिन इफ्स, तो इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रैंक वाले पार्ट पे। तो रैंक वाला पार्ट पे हम आएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो एक डेटा है हमारा टीम वाला 1 से लेकर 10 तक का, ठीक है। टीम 1 से लेकर टीम 10 तक, और स्कोर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 216 से लेकर यहाँ पर 275 हर का अलग अलग स्कोर है। तो यहाँ पे हमें रैंक देना है कि जो हाईएस्ट रैंक होगा वो 1 आए, जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो 1 आए, जो लोएस्ट स्कोर हो वो टीम 10, जो हमारा 10 वैल्यू है तो यहाँ पे 10 आए, ठीक है, 10 रैंक आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है हमारा, इक्वल करके और फिर हम डालेंगे रैंक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। और इस बार हम क्या करेंगे, नंबर पूछा जा रहा है तो हमें कौन सा नंबर हमें रैंक करवाना है वो देखना है।
तो हमें 216 जो है इसको रैंक करवाना है, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया 216 वाले सेल को, और फिर हम क्या करते हैं ओके कर देते हैं। ओके नहीं करेंगे, कॉमा करेंगे, फिर रेफरेंस मांगा जा रहा है, वो रेंज मांगा जा रहा है कि किस रेंज के अंदर ये 216 को हम डालें देखें। तो इस रेंज के अंदर जो है हमारा यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, तो ये जो हमारा पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा का रेंज है, इसके अंदर जो 216 है वो कौन से रैंक पे है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्डर आएगा डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो डिसेंडिंग अगर हम चूज़ करते हैं तो 0 टाइप करेंगे, और असेंडिंग अगर चूज़ करेंगे तो 1 टाइप करते हैं। तो अगर मान लेते हैं अगर हम 0 टाइप करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा डिसेंडिंग में कि हाईएस्ट नंबर पे क्या होगा, हाईएस्ट नंबर पे क्या होगा, जो हमारा वैल्यू जो हाईएस्ट नंबर पे है वो 1 पे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से वो घटता चला जाएगा। तो लास्ट में जो सबसे कम पे आएगा वो आएगा हमारा 10 नंबर पे। असेंडिंग में क्या होगा कि जो हाईएस्ट नंबर पे वैल्यू है, जो लोएस्ट नंबर पे वैल्यू है वो 1 आएगा, फिर वो बढ़ता चला जाएगा फिर 10 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लेकिन चाहिए कि 1 पे आए हाईएस्ट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे डिसेंडिंग करेंगे, ताकि हमें हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाए। तो हम यहाँ पर फिर 0 टाइप कर देते हैं, यहाँ पर हम 0 टाइप करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 216 है वो 10वें नंबर पे है। हमारा इस पूरा जो रेंज है ना, उस रेंज के अंदर 216 हमारा 10वें नंबर पे इस्टेब्लिश है, ठीक है, वहाँ पे है हमारा। और इसको हम डबल क्लिक करके नीचे तक ले आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1 1 1 1 आ रहा है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करोगे ना, F2 करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो स्कोर वाला जो हमारा रेंज था ये हमारा नीचे चला गया, क्योंकि हमारा रिलेटिव रेफरेंस हो गया, क्योंकि हमने इसको फिक्स्ड नहीं किया है। तो आप इसको हम क्या फिक्स्ड कैसे कर सकते हैं, तो पहले नंबर पे ही जाएंगे और इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर F4 दबाएंगे। तो ये हमारा पूरा फिक्स्ड हो चुका है। फिर अब एंटर करेंगे और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको पूरा नीचे तक ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नीचे ले गए। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 329 हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ पे 328 2 है, और इस तरीके से हमारा 3 है 300, और लेकिन 216 हमारा 10 पे है। तो इस तरीके से हम एक रेंज के अंदर हमारा एक वैल्यू कौन से नंबर पे है वो हम चेक कर सकते हैं, उसका रैंक निकाल सकते हैं। तो और अब हम आते हैं लार्ज और मैक्स पे। तो लार्ज और मैक्स पे हम देखेंगे तो ये इसी वैल्यू पे हम चेक करेंगे। तो लार्ज हमारा क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वल डालेंगे और फिर लार्ज, और यहाँ पर हमारा रेंज। तो लार्ज रेंज में हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और इस बार हम कॉमा डाल के, और ये जो के आपको पूछा जा रहा है तो के अंदर हमें क्या डालना है, नंबर डालना है कि लार्ज वैल्यू कौन सा, पहला लार्ज वैल्यू या दूसरा या तीसरा या चौथा या 5वां या 10वां, 10 तक है तो 10वां, ठीक है। जैसे मान लेते हम 11वां डालते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे नंबर हमारा कुछ वैल्यू हमारा एरर है नंबर वैल्यू, ठीक है। तो हमारा हम एक्सीड कर गए, यहाँ पे हम 10 डाल के एंटर करेंगे तो 216 है, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको 1 डालते हैं और एंटर करेंगे तो 329 है। और हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सेल भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर हम इसको थोड़ा 323 करके और फिर एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1 डाल के एंटर करेंगे तो 329, और यहाँ पे 2 करेंगे तो 328। लेकिन मैक्स में भी आप क्या करते हैं, मैक्स में आते हैं। तो मैक्स में यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं 1 डालते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1 डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 329 और यहाँ पे इक्वल करके मैक्स टाइप करते हैं और यहाँ पर फिर वही रेंज लेंगे और इस बार फिर हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 329 और मैक्स में भी आ रहा है और लार्ज में भी आ रहा है 329। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है क्या, ये कि हम जो रेंज ले देंगे ना मैक्स के अंदर, मैक्स फार्मूला के अंदर, उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा वही आएगा। और लार्ज के अंदर क्या होता है, हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारा के वाला नंबर वाला पार्ट है ना, उसमें हम 2 डालते हैं तो वो दूसरा जो लार्ज है वो नंबर दिखाएगा हमें वैल्यू। यहाँ पे 3 डालेंगे तो 300 जो हमारा रेंज है उसको दिखाएगा। इसी तरीके से स्मॉल और मिन में भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर हम करते हैं स्मॉल और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसको चेंज पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नंबर वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं 26 वाले, ठीक है। और इस बार हम फिर एंटर करते हैं। यहाँ पे हम इसको 2 करते हैं तो दूसरे नंबर पे जो स्मॉल है हमारा 259, तो 9 नंबर पे आप देखोगे 259 हमारा सेकंड नंबर पे आता है पीछे से, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे मिनिमम में आप देखोगे, हम यहाँ पे मिनिमम टाइप करते हैं MIN और यहाँ पे फिर वही रेंज सेलेक्ट करेंगे
और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 216 जो है हमारा लास्ट पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 216 10वें नंबर पे है, तो वही मिनिमम हमारा 216 आ रहा है। तो यहाँ पे भी सिर्फ लोएस्ट वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज और स्मॉल में हम जो नंबर टाइप करेंगे उस हिसाब से वो वैल्यू दिखाएगा। और अब आते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि इक्वल डाल के आप प्रोडक्ट करते हो और इस पूरे रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया और एंटर करते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 × 10 100 और 100 × 10 1000। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक और 10 होता है। ठीक है, यहाँ पर एक 5 होता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर इक्वल करके प्रोडक्ट लिखते हैं और इस बार क्या करेंगे, फिर यहाँ पर इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करते हैं और फिर कोमा डाल के और फिर इसको सिलेक्ट करके 5 वाले पार्ट को और फिर एंटर करेंगे। तो आप देखोगे कि जो ये 10 10 10 हो गए 1000 और मल्टीप्लाई बाय 5 5000। तो प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है। और अब आते हैं हमारा जो एक और पार्ट है, इंडिया मैक्स स्कोर मिन स्कोर। ठीक है, इस टाइप में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है इसमें क्या चाहिए हमें, इंडिया का मैक्सिमम स्कोर क्या है और इंडिया का मिनिमम स्कोर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से वही है, यहाँ पर हमारा डेटा कुछ चूक गया है, तो इसको हम लिख देते हैं इंडिया और यहाँ पे जापान। ठीक है, ये हमारा डेटा पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैक्स वाले पार्ट में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और फिर मैक्स स्कोर के लिए क्या करते हैं हम, इस जो क्राइटेरिया हमारा क्या है, यहाँ पर पहले हम क्राइटेरिया देखते हैं। तो क्राइटेरिया हमारा वही है कि इस पूरे डेटा के अंदर जो इंडिया का मैक्सिमम स्कोर है ना वो चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टीम के अंदर जो पूरा रेंज है ना उस पूरे रेंज को सिलेक्ट करके फिर इंडिया वाला क्राइटेरिया देंगे, तो उसके बाद फिर स्कोर वाला देंगे। तो इस पूरे स्कोर के अंदर जो हमारा हाईएस्ट होगा ना इंडिया में वो दिखाएगा इंडिया का। ठीक है, तो वही फिर हम चेक करते हैं फॉर्मूला डाल के। तो मैक्स IFS मैक्स इफ्स। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो जैसे IFS डाला तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो वैल्यू वाला रेंज होता है वो डालना पड़ता है। तो हम स्कोर वाला जो हमारा वैल्यू वाला रेंज है उसको सिलेक्ट करके फिर कॉमा डालेंगे। और अब हम देखोगे आप तो क्राइटेरिया रेंज 1 पूछा जा रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्या है, टीम वाला है। तो हम इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इंडिया डालते हैं। ठीक है, और फिर ओके करेंगे। तो हम आप देखोगे यहाँ पे 335 हमारा जो हाईएस्ट है, और इसी तरीके से मिनिमम भी होगा। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम करते हैं MIFS। ठीक है, और यहाँ पर फिर वैसे ही है कि पहले हमारा स्कोर होगा, स्कोर वाला जो वैल्यू वाला रेंज है वो, उसके बाद फिर हमारा ये वाला पार्ट। और इस बार हम क्या करेंगे, रेंज की जगह हम यहाँ पर ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 भी दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया रेंज 2 भी दे दिया। और इस बार भी हम क्या करेंगे, एक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं साइड वाला। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर हमारा 0 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इंडिया लिखते हैं और फिर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर जापान। तो यहाँ पर 219 जो है हमारा वो मिनिमम स्कोर है जापान के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पर और कंट्री चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप कंट्री चेंज करोगे तो उस तरीके से ये चेंज होता जाएगा। और यहाँ पर फिर आप वेन्यू के भी कंट्री चेंज कर सकते हो और उस तरीके से ये चेंज होता जाएगा। तो ये था हमारा मैक्स इफ्स और मिन इफ्स। इसमें और भी आप मिन इफ्स में और भी क्राइटेरिया दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे और भी कुछ डेटा हो तो उसके अंदर भी, जैसे जापान के अंदर भी स्टेट होगा तो स्टेट के अंदर स्टेडियम के नाम के हिसाब से भी आप चीज़ें। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। देवनागरी डिस्कस देखने के लिए धन्यवाद।